वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 5 मई। 5 मई से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? 4 मई को। भारत में हर साल 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कोयला खनिकों की कठिन मेहनत व समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। एंथनी अल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता? तो यह जीता किस देश का? ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में 21 वर्ष बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया? तो यह रोका है किस नदी पर? चिनाब नदी पर। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह फैसला किया है जो बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया। ये कदम सिंधु नदी जल संधि को सस्पेंड करने के तहत उठाया गया है। किसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया शामिल वंदन पटेल को। अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाले 7 वर्षीय भारतीय मूल के वंदन पटेल ने ऐसा कारनामा दिखाया जिस पर सिर्फ उनके परिवार और स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा भारतीय अमेरिकी समुदाय गर्व कर रहा है। मेसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है। मेसा इंटरनेशनल सदस्य बनने के लिए मान्यता प्राप्त इंटेलिजेंस टेस्ट में 2% का स्कोर करना होता है। टॉप 2% में आना होता है। भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा? तो यह कहाँ निर्मित हुआ है? रूस में। भारत पाकिस्तान के सीमा के बढ़ते तनाव के कारण भारत ने इगला मिसाइल सिस्टम की नई खेप रूस से खरीद ली है। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबेल। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र-25 हुआ। भारत ने T-27 टैंक इंजनों की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया। रूस ने रोस्कोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेस सैनिक मिसाइल प्रणाली केंद्र तैनात करने का निश्चय किया है। लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो यह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर। ये रहे लॉरेंस वोंग। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना में। राज्यपाल, जहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। यह उद्यान बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। इसे औषधि वृक्षों, पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना के साथ आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तेलंगाना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना में टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया है। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज को तेलंगाना शुरू किया है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह कौन बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माता, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति पेश की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 6600 करोड़ रुपए का निवेश करना है। महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सीपी राधाकृष्ण। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास जस्ट लीग पुणे में हुआ।
इसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट लॉन्च किया। तो किसने किया? यह किया चुनाव आयोग ने। भारत निर्वाचन आयोग ने यह नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो आयोग के 40 मौजूदा मोबाइल वेब ऐप्स को एक साथ लाएगा। देश के पहले AI बेस्ड डेटा पार्क्स की नींव कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में रखी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने नवा रायपुर के सेक्टर 22 में देश के पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा पार्क की नींव रखी। ये पार्क 13.5 एकड़ में बनेगा। इसका काम रैक बैंक कंपनी करेगी। छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। CM है विष्णुदेव राय और गवर्नर हैं रमन डेका। कौन है? रमन डेका। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गोवरा और कुसमुंडा शामिल हुई जो छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह के मियावाकी पद्धति को से लघु वन बनाया गया। इस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। तो यह किसकी? मालदीव की। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसका नाम था? यह रिकॉर्ड इसके पहले नाम था वल्मीर जेलेंस्की के नाम था। 2019 में इन्होंने कीव में 12 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया था। अब मालदीव, तो ये रहा मैप में मालदीव कैपिटल क्या है? माले। करेंसी है मालदीव रुपया और प्रेसिडेंट है वहाँ के मोहम्मद मोइज्जी। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक MNDF हुर्बी को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मालदीव ने डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कर्नाटक। तो कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM सिद्धरमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। गांव स्तर पर पूरा सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में CM, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की गई। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मोहन सिंह के नाम रखा गया। राष्ट्रीय बगानी मेला बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद।